BAMS संस्कृत सीरीज के पार्ट 2 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप सभी ने इससे पहले हमारी माहेश्वरी सूत्र की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप संस्कृत BAMS के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देखिए। और माहेश्वरी सूत्र एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहले आपको वो आना चाहिए। ये भेद इसमें क्या है, ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, प्लुत स्वर होते हैं। देखिए ह्रस्व स्वर में क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में क्या है कम समय लगता है, केवल क्या होती है, एक ही मात्रा होती है, तो उनको बोलते हैं ह्रस्व स्वर। इसमें आते हैं आ, ई, उ, री, लरी। इनकी संख्या कितनी होती है, 5। इनकी संख्या 5 होती है। फिर देखिए, फिर होते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में देखिए जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अपेक्षा दुगना समय लगता है, उनको बोला है दीर्घ स्वर। 2 मात्राएं होती हैं इनमें, कौन कौन से, आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ। इनकी संख्या कितनी है, 8। फिर देखिए प्लुत स्वर, उसके बाद आते हैं प्लुत स्वर। ये क्या है, दीर्घ स्वरों से भी क्या है, अधिक समय लगता है। इनमें क्या है, 3 मात्राओं का उच्चारण होता है, ये इनको बोलते हैं प्लुत स्वर। तो देखिए बेसिक चीज़ है, ये आपको अभी समझनी है। फिर देखिए उसके बाद आते हैं व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद क्या है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क्या है, देखिए जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है। अगर जीव जो है हमारी टंग मुख के किसी भी भाग को स्पर्श करेगी तो उसमें क्या है, स्पर्श व्यंजन होंगे। और कुछ क्षण के लिए रुककर झटके से निकलती है, तो वो क्या है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। देखिए इधर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इधर आपको क्या याद करना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो अभी मैं बता रहा आपको। देखिए ये जो 5 वर्ग हैं, क वर्ग देखिए, का वर्ग, च वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग, आपको ये याद करने हैं अच्छे से। तो देखिए का वर्ग के अंदर कौन कौन से वर्ड आते हैं, क, ख, ग, घ, अंगा। च वर्ग के अंदर कौन कौन से आते हैं, च, छ, ज, झ, या। ट वर्ग के अंदर कौन कौन से आते हैं, ट, ठ, ड, ढ, अणा। त वर्ग में ता, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। देखिए ये सभी वर्ग आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ये वर्ण आप सभी को अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि ये क्या है, संस्कृत का बेसिक है। अभी स्टार्टिंग के वीडियोज में संस्कृत का बेसिक चल रहा है। फिर देखिए उसके बाद होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, वायु को कुछ रोककर अल्प शक्ति के साथ बाहर निकाला जाता है, तो इसके अंदर कौन कौन से व्यंजन आते हैं, अंतस्थ व्यंजन, या, वा, रा, ला। तो देखिए आपको अच्छे से याद रखना है कि अंतस्थ व्यंजन किसको कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन या, वा, रा, ला, या, वा, रा, ला, आपको ये याद रखना है। फिर देखिए उसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में क्या है, ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, आपको ये याद रखना है। ऊष्म व्यंजन में आते हैं स, ष, सा, हा। ऊष्म व्यंजन के अंदर ये आते हैं, आपको ये याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट है बस इधर। देखिए उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आता है, उसके बाद देखिए कुछ बेसिक और है कि अनुस्वार किसको कहते हैं। अनुस्वार देखिए ऐसे बिंदु, किसी भी वर्ड के ऊपर जो बिंदु होगा उसको बोलेंगे अनुस्वार संस्कृत में। देखिए इयम के ऊपर, या के ऊपर क्या है, बिंदु लगा हुआ है, उसको बोला है अनुस्वार। ऐसे ही यशांसी में जो ऊपर बिंदु लगा हुआ है उसको बोला है अनुस्वार। तो देखिए इसको संस्कृत में अनुस्वार बोलते हैं। फिर देखिए अनुनासिक। अनुनासिक में क्या होते हैं, अनुनासिक में जिनको नाक की सहायता से बोला जाता है, जिनको नोज की सहायता से बोला जाएगा, जिन वर्णों को, उनको बोला है अनुनासिक। देखिए हमने इधर जो 5 वर्ग देखे थे, इनका जो अंतिम वर्ण है, इन 5 का अंतिम वर्ण जो भी है, अंगा, या, अणा, न, मा, ये सभी क्या है, अनुनासिक वर्ण है, क्योंकि ये सभी क्या है, ये सभी नाक की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोला है, अनुनासिक वर्ण बोला है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, अंगा, मा, अंगा, अणा, ना। फिर देखिए उसके बाद आता है विसर्ग। विसर्ग किसको बोला है, विसर्ग 2 बिंदु, ऐसे किसी भी वर्ड के पीछे 2 बिंदु लग जाएंगे, उनको बोला है विसर्ग। ये बेसिक है, आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए राम के पीछे 2 बिंदु लगे हुए हैं, उनको बोला है विसर्ग। भानु के पीछे भानु, इसको बोलेंगे भानु, राम, तो इनका बोलने का भी तरीका है। फिर देखिए वर्णों के उच्चारण देखिए अनुसार 63 वर्ण हैं, उच्चारण स्थान कितने हैं, 8। कौन कौन से उच्चारण स्थान है, देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बेस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। तो देखिए उर मीन्स आपकी जो हृदय है, हृदय से जो वर्ड बोले जाएंगे, कंठ से, सिर मीन्स मूर्धा से, जीवा मूल, जीभ से आपके टंग से जो वर्ड बोले जाएंगे, दंत, दांतों की सहायता से, नासिका की सहायता से, ओष्ठ मीन्स होठों की सहायता से, लिप्स की सहायता से, तालू की सहायता से, पैलेट की सहायता से जो वर्ड बोले जाएंगे। तो ये क्या है, 8 उच्चारण स्थान है, आपको अच्छे से समझना। तो देखिए अभी मैं जाता हूँ
देखिए ये PDF सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो टेबल है सभी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए कंठ मीन्स जो वर्ण कंठ की सहायता से बोले जाएंगे, गले की सहायता से। तो उसमें कौन कौन से आते हैं? देखिए ये जो सूत्र है, ये सूत्र सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर MCQ आता है, सीधा सूत्र रख देगा आपको, MCQ आ जाएगा। क्या सूत्र है? अकूह विसर्जनीयानाम कंठा, ये आपको याद करना है। तो देखिए इसके अंदर कौन कौन से वर्ड आते हैं? आ, तो आ और दीर्घा, क, अकूह विसर्जनीयानाम, कवर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो सभी क्या है? कंठ से बोले जाएंगे। क, ख, ग, घ, अंगा। और क्या है? विसर्जनीयानाम, विसर्ग। तो ये सभी वर्ड क्या है? कंठ से बोले जाएंगे। आपको अच्छे से याद रखना है और सूत्र भी याद रखना है। फिर देखिए तालु में क्या है? ईचू यसानाम तालु, ईचू यसानाम तालु। ये सूत्र आपको याद रखना है। ई से आएंगे ह्रस्व ई और दीर्घ ई। और चा से आएगा चवर्ग, च, छ, ज, झ, या। और क्या है? यसानाम, या और सा। तो ये वर्ड जो हैं तालु से बोले जाएंगे। फिर देखिए मूर्धा का सूत्र क्या है? ऋतु रसाणाम मूर्धा। कौन कौन से वर्ड आते हैं? री, दीर्घ री, टवर्ग में टा, ठ, ड, ढ, अड़ा, और रा और श्रा। तो ये क्या है? मूर्धा से बोले जाएंगे। मूर्धा क्या पार्ट होता है? आपके दांतों से जस्ट नीचे का जो पार्ट होगा, जहाँ पर कुछ रेग्यू फील होते हैं आपको, उसको बोलता है तालु। और तालु से जस्ट नीचे का जो पार्ट होगा डीप, वो होगा मूर्धा। फिर देखिए दंत में देखिए, दंत में क्या है? लृतु लसानाम दंता। ये सूत्र आपको याद रखना है। लृ, तवर्ग, ता, थ, द, ध, न, ये सभी क्या है? दंत से बोले जाएंगे। फिर देखिए उसके बाद क्या है? ला और सा। फिर देखिए ओष्ठ में क्या होगा? उपधमानियानाम ओष्ठौ। तो देखिए इसका सूत्र आपको याद रखना है। MCQ में आता है उ और दीर्घ उ। पवर्ग में आता है पा, फा, ब, भ, म। और उपधमानियानाम किसको बोला है? पा और फा को। उपधमानियाना मतलब होता है पा और फा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर देखिए कंठ और तालु, जो वर्ड कंठ और तालु दोनों की मदद से बोले जाएंगे, कंठ और तालु की मदद से बोले जाएंगे। कंठ और तालु देखिए इसका सूत्र क्या है? एते दौ कंठ तालु। इसके वर्ड कौन से हैं? ए और दीर्घ ए। ऐसे ही कंठोष्ठ जो कंठ और ओष्ठ होठों की मदद दोनों से बोले जाएंगे, वो हैं कंठोष्ठ। इसका सूत्र क्या है? ओ दो तौ कंठोंठम। तो देखिए इसका सूत्र आपको याद रखना है, ओ और दीर्घ ओ। फिर देखिए जीवामूल में क्या आते हैं? जीवामूल में आते हैं जीवामूल्यस्य जीवामूलम। ये सूत्र आपको याद रखना है, MCQ में आता है। फिर देखिए जीवामूल से कौन से वर्ड बोले जाते हैं? का और खा। फिर देखिए ओष्ठदंत मीन्स जो होठों और दांतों दोनों की सहायता से बोले जाते हैं। कौन से? इसका सूत्र क्या है? वकारस्य दंत ओष्ठा। फिर देखिए नासिका का सूत्र क्या है? यमंगणानाम नासिका च। कौन सा वर्ड बोले जाते हैं? जितने भी वर्ण शब्दों के ऊपर अनुस्वार आता है वो सभी क्या है? नासिका की सहायता से बोले जाते हैं। तो देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपको अच्छे से याद रखनी है और इन सभी के आपको सूत्र याद रखने हैं। फिर देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही संस्कृत के लेक्चर्स के लिए और अदर सब्जेक्ट के लेक्चर के लिए BMS से रिलेटेड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।